नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ और मिशन आर्यवर्त का साझा उपक्रम। जी हाँ, एक विशेष पेशकश को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज बात करेंगे वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के ऊपर, विभिन्न मुद्दों के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी देश, समाज, राष्ट्र या व्यक्ति वो जब तक अपने मूल से जुड़ा रहता है तब तक वो गतिशील रहता है, प्रगतिशील रहता है, उसका वजूद और उसका अस्तित्व स्थायी रहता है। परंतु जो ही कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा कोई भी पेड़ या पौधा जब वो अपने मूल से अलग हो जाया करता है तो वो सूखना प्रारंभ हो जाता है और वो उसमें भी बहुत जल्द आता है जब वो धराशायी होकर के वो मिट्टी के अंदर जो है वो मिल जाता है, उसका जो वजूद ही मिट जाता है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम अपने उन प्राचीन वैदिक मूल्यों को, उन ऋषि मुनियों के उस ज्ञान विज्ञान को, उस थाती को बचा करके रखें, उसे सहेज करके रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणाएं ले सके, शिक्षाएं ले सके, हमारे उन वेदों के ज्ञान को, उपनिषदों के ज्ञान को, हमारे उन रामायण और महाभारत के किस्सों को हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक किसी न किसी रूप में पहुंचाएं, ताकि वो इनको जान सके और इनको जो है वो अपने जीवन में उतार करके इनसे कुछ न कुछ सीख सके। तो ऐसा ही एक प्रयास हम आज करने जा रहे हैं और इसमें मेरे साथ भाग लेने के लिए मेरे साथी उपस्थित हैं अमन आर्य जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अमन आर्य जी अपना थोड़ा सा परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम अमन आर्य है। मेरे पिताजी का नाम करमवीर सिंह है और मैं इस आर्य समाज के अखाड़े का सदस्य हूँ। बहुत सुंदर। तो बिना किसी देरी के आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो मेरा उनसे जो पहला प्रश्न है वो ये कि जो परमात्मा है उसका मुख्य नाम क्या है? परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। बहुत सुंदर। परमात्मा का मुख्य नाम जो साथियों वैदिक संस्कृति के अंदर जो सुझाया गया वो ओम, और ओम आप सभी को पता है वो 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, ए और मैं। जी हाँ, बहुत सुंदर। अगला जो मेरा आपसे प्रश्न है वो ये कि परमात्मा के मुख्यतः कितने नाम हैं? परमात्मा के असंख्य नाम। जी, बहुत अच्छा। अगला मेरा जो प्रश्न आपसे वो ये कि ईश्वर के अनेकों नाम हैं, अनेकों नामों से हमें क्या पता चलता है? ईश्वर के नामों से हमें उसके गुण, कर्म और स्वभाव का पता चलता है। बहुत अच्छा। जिस प्रकार का नाम उसी प्रकार का गुण, उसी प्रकार का कर्म और उसी प्रकार का स्वभाव परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। अगला जो हमारा सवाल आपसे वो ये बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है साथियों, और इसके ऊपर बड़ा विवाद भी वर्तमान में चलता और सदियों से चलता आया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, परमात्मा वो एक है या अनेक है? परमात्मा एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं हो सकते। बहुत सुंदर उन्होंने कहा। अगला मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये कि क्या परमात्मा कभी जन्म लेता है? नहीं, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वह अजन्मा है। साथियों, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो सदैव अजन्मा है, अनंत है। अगला मैं आपसे जो प्रश्न करना चाहूँगा वो ये कि हमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना किसकी करनी चाहिए? स्तुति, प्रार्थना, उपासना केवल हमें परमात्मा की ही करनी चाहिए। बहुत सुंदर। साथियों, परमात्मा की स्तुति हम सबको करनी चाहिए। अगला जो आपसे मेरा प्रश्न है वो ये कि ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली कौन है? ईश्वर से अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। बहुत सुंदर। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उससे अधिक सामर्थ्य पूरे विश्व के अंदर किसी का नहीं, क्योंकि वो पूरे विश्व को बनाने वाला है। अगला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि परमात्मा का एक नाम सुझाया गया इंद्र। तो इंद्र से जो है परमात्मा का जो इंद्र नाम दिया गया वो क्यों दिया गया? इंद्र उसे कहते हैं जिसमें सबसे अधिक ऐश्वर्य होता है, यह परमात्मा का ही नाम है। बहुत सुंदर। परमात्मा के इंद्र इसलिए नाम है साथियों क्योंकि वो बड़ा ऐश्वर्यवान है। ठीक है, सारी चीज़ें परमात्मा की बनाई हुई हैं। तो अगला जो आपसे मेरा प्रश्न है वो ये कि संसार में दुख हैं, दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? संसार में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। साथियों, 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो सबसे अगला मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि आध्यात्मिक दुख आप किसे कहेंगे? अविद्या, राग, द्वेष, रोग से होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। बहुत सुंदर। तो आध्यात्मिक दुख के विषय में उन्होंने कहा कि जो अविद्या, राग, द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले जो दुख है उन्हें आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। अगला जो प्रक्रम है उसमें हम बाल शिक्षा को ले लेते हैं और बाल शिक्षा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के ऊपर उनसे अभी बात की जाएगी। अभी हमने जो है ईश्वर से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर उनसे कुछ प्रश्न किए, अब टॉपिक थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे अमन जी, शिक्षक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? शिक्षक 3 होते हैं, माता, पिता और गुरु।
साथियों, संसार के अंदर 3 ही शिक्षक बताए गए हैं वैदिक संस्कृति के अंदर। पहला माता, जो निर्माण करने वाली है, माता निर्माता भवती। और दूसरा पिता, पिता से ऊंचा कुछ नहीं होता। और तीसरा वो गुरु, वो आचार्य है। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अगला मेरा जो प्रश्न है वो आपसे वो ये कि माता को ही सबसे उत्तम शिक्षक क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेम व बच्चे के लिए हित की भावना सबसे अधिक माता में ही होती है। बहुत सुंदर, इसीलिए जो है उसे सर्वोत्तम शिक्षक कहा गया है। बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर इसका दिया। अगला मेरा जो सवाल है उनसे वो ये कि संतानों के प्रति माता पिता का क्या उत्तरदायित्व होता है? माता पिता का निम्न उत्तरदायित्व होता है। जी बच्चे को अच्छा उच्चारण सिखलाना, जी, धर्म की शिक्षा देना, बहुत सुंदर। छोटे बड़े से कैसे व्यवहार करना सिखलाना इत्यादि। और धर्म की शिक्षा देना। बहुत सुंदर उन्होंने बात कही। और अगला जो प्रश्न है वो ये कि बहुत बड़ा जो है मिथ्या कपोल कल्पित चीज़ें चला रखी हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये होता वो होता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसी को लेकर के मेरा ये सवाल कि क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? नहीं। जी, तो उनको मानना अंधविश्वास है? हाँ। जी, तो जो संसार के अंदर बहुत से लोग हैं वो भूत प्रेत आखिरकार मानते क्यों? उसके पीछे वजह क्या है? अविद्या, जी, कुसंस्कार, बहुत सुंदर। भय, आशंका, धूर्तों के बहकावे के कारण वे भूत प्रेतों में विश्वास करने लग जाते हैं। जी हाँ, अंधविश्वास, पाखंड और लोगों के बहकावे में आकर के ये सारी चीज़ें ये चल रही हैं। व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक से जो है कुछ भी सोचता नहीं है, वो जो है वैसे ही जो है भावना के अंदर बह जाता है। और इसी कारण जो है पूरे देश के अंदर आज अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और मैं अगला प्रश्न आपसे है वो जो करना चाहूँगा वो ये कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कहाँ चला जाता है? व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पाप पुण्य कर्म के फल भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेता है। जी हाँ, ये जीवन का चक्कर है। मृत्यु के बाद निरंतर जन्म और जन्म के बाद निरंतर मृत्यु। ये चक्कर की भांति परमात्मा संसार को चलाता और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। अगला मेरा जो आपसे प्रश्न हो ये कि एक शरीर को त्यागने के बाद जब दूसरे शरीर में व्यक्ति जाता है तो इन सब को करने के पीछे वास्तविकता में हाथ किसका होता है या कौन सी शक्ति है? परमात्मा। परमात्मा साथियों इन सारी चीज़ों को करने वाला है। अगला मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये कि एक तरफ है मेडिकल साइंस और दूसरी तरफ है झाड़ फूंक इत्यादि। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मंत्र फूंकने से भी चिकित्सा हो सकती है? नहीं। तो मतलब इसके पीछे महज अंधविश्वास ही कार्य करता है? हाँ। जी हाँ, मंत्र फूंकने से चिकित्सा नहीं होती, किसी रोग का निदान नहीं हुआ करता। इसलिए हमें काफ़ी जो है सतर्कता बरतनी चाहिए इस विषय में लेकर के और तर्क का सहारा आपको लेना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो ये कि हमारे जीवन के अंदर सुख दुख है वो क्या ग्रहों के कारण होते हैं? नहीं, सुख दुख ग्रहों के कारण नहीं, कर्मों के कारण होते हैं। बहुत सुंदर, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। अगला मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि जो ग्रह हैं, हमने देखा ज्योतिष लोग हैं वो पंचांग उठा करके बैठ जाते और कहते कि आपकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह प्रवेश कर गया तो आपकी ग्रह जो दशा वो बिगड़ जाएगी। तो क्या वास्तविकता में जो है ग्रहों के कारण इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई हमारा भविष्य कैसे बता सकता है? जी हाँ, भविष्य को देखने वाली दृष्टि किसी के पास नहीं है परमात्मा को छोड़ करके। अब साथियों थोड़ा सा और टॉपिक हम बदल लेते हैं। अभी बाल शिक्षा के ऊपर हमने बात की, अभी हम बात करेंगे अध्ययन और अध्यापन के ऊपर कि किस प्रकार बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए और क्या उसको जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हम प्रश्नोत्तर उनसे करेंगे। और पहला जो प्रश्न है इस विषय में वो ये, किन बातों से मनुष्य सुशोभित होता है? गुण, संस्कार, कर्म, स्वभाव से मनुष्य सुशोभित होता है। जी हाँ, बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। और अगला मेरा जो प्रश्न है वो ये कि अगर कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? दूसरों का सहयोग होना चाहिए, घमंड न करना, विद्या की प्राप्ति। 3 चीज़ें उन्होंने बताई, दूसरों का सहयोग करना, विद्या की प्राप्ति और किसी भी प्रकार का अहंकार व्यक्ति के भीतर नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। और आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो है शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। पूरा राष्ट्र का भार शिक्षक के कंधों के ऊपर टिका हुआ है और शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए वही प्रश्न मैं अब उनसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक को पूर्ण विद्वान और धार्मिक होना चाहिए।
कितना सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। शिक्षक को पूर्ण विद्वान और धार्मिक होना चाहिए, ये शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न वो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो वैदिक व्यवस्था थी उसके अनुसार हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? गुरुकुल नगर से दूर, शांत व एकांत में होने चाहिए जी, सभी के लिए सुख सुविधा एक समान होनी चाहिए। बहुत सुंदर। लड़के लड़कियों के गुरुकुल अलग अलग होने चाहिए इत्यादि। ये उन्होंने वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कुछ बताया कि पहले हमारी संस्कृति जो होती थी उसमें गुरुकुलों का क्या वातावरण हुआ करता था, शिक्षा व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। अगला जो मेरा प्रश्न उनसे है वो ये कि गायत्री मंत्र कौन सा है? वो सब आप लोग जानते, परंतु फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, इस मंत्र का आप जो है संक्षिप्त अर्थ हमारे श्रोताओं को बताएं। हे ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण सब दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते दयान, मांगते तेरी दया। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रतिदिन हमें स्नान क्यों करना चाहिए? प्रतिदिन स्नान करने से शरीर शुद्ध व स्वस्थ रहता है। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ अभी कि बाह्य शरीर की शुद्धि जल से हो जाती है, परंतु मन की शुद्धि किस प्रकार होगी? सत्य के आचरण से मन की शुद्धि होती है। बहुत सुंदर उत्तर। सत्य के आचरण से मन की शुद्धि होती है। इस बात को आप सब जो है बड़ी गहराई से समझे, बड़ी विशेष बात जो है वैदिक संस्कृति ने आपको बताई है। तो अगला मेरा जो सवाल उनसे ये कि प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? समर्थी शक्ति का बढ़ना, बल का बढ़ना, ज्ञान की प्राप्ति इत्यादि। और सूक्ष्म बुद्धि का जो है वो भी हमें प्राप्ति होती है। और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, ईश्वर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, जो परमात्मा है उसका ध्यान हमें कब करना चाहिए? प्रातः व सायकालीन दोनों समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो है 2 समय परमात्मा का ध्यान करने की बात जो है हमारी जो वैदिक संस्कृति उसके भीतर कही गई है। प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व और सायंकालीन भी जो है जब न दिन होता है और न रात्रि होती, यानी कि जब दोनों का मेल होता है दिन और रात का, तब जो है बैठ करके व्यक्ति संध्योपासना करे, ध्यान करे, और उसी को जो है हमारे ऋषि महर्षियों ने वो सब के लिए बताया गया। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। आगे फिर जो है वैदिक प्रश्नोत्तरी के कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सब श्रोताओं से, अब आप सब दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन भी है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिस मूल उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर सकें। आज आवश्यकता है इस राष्ट्र को नए सिरे से खड़ा करने की। हम सबका दायित्व भी है कि हम जो है राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा दे करके जाएं ताकि हमारी संस्कृति जीवित रह सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमस्ते इति ओम। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो वेदों की रचना 1,96,8,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। आर्य बाल प्रतिभाएं हैं और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्ते।